नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। एक बार फिर से हम आपके साथ मौजूद हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। हम चर्चा करेंगे आज बिहार के सियासत में आखिरकार किसकी धमाकेदार एंट्री होने वाली है, कन्हैया कुमार की भूमिका क्या होगी। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग की बातें कहां फंसी हुई है। हम चर्चा इसकी भी करेंगे कि रांची से लालू प्रसाद यादव ने किसको हरी झंडी दिखा दिया है बिहार विधानसभा चुनाव में। देखिए, चर्चा तो हम लगातार करते भी आ रहे हैं सीट शेयरिंग की मुद्दों पर। हम चर्चा ये भी करते आ रहे हैं कि महागठबंधन में किसकी बातें बन रही है और किसकी बातें चल रही है और एनडीए में टूट की खबरें कहां से आ रही है। लेकिन देखिए, आज हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं महागठबंधन की और कन्हैया कुमार की। हम चर्चा करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव की। देखिए, कन्हैया कुमार इस बार महागठबंधन के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ करने वाले हैं। कन्हैया कुमार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी भी मिलने वाली है। कन्हैया कुमार बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे, ऐसी भी खबरें सामने आई है। लेकिन देखिए, महागठबंधन की बातें जब भी होती है तब एक नाम सामने आता है, फिलहाल तेजस्वी यादव का। निर्णायक भूमिका में है, सब कुछ निर्णय कर रहे हैं तेजस्वी यादव ही तय कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में कौन क्या करेगा। ऐसे में तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार को लेकर भी चर्चा कर लिया है, आपसी विचार कर लिया है, सहमति बना लिया है और कन्हैया पर बातें हो गई है। देखिए, कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से चुनाव लड़े थे। बीजेपी के गिरिराज सिंह ने कन्हैया कुमार को 4 लाख से अधिक वोटों से हराया था। वजह कन्हैया के हार के पीछे की तेजस्वी हैं। कन्हैया कुमार ने कई बार तेजस्वी यादव को फ़ोन किया, लेकिन तेजस्वी यादव ने कन्हैया का फ़ोन रिसीव नहीं किया। बेगूसराय लोकसभा सीट से कन्हैया के खिलाफ में तेजस्वी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा। तनवीर हसन चुनावी मैदान में उतरे। कन्हैया को करारी हार मिली, तब से कन्हैया बिहार के सियासत में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जब से सीए और एनआरसी के खिलाफ में पूरे देश में प्रोटेस्ट चला और चल रहा है, तब से कन्हैया कुमार बिहार पर निगाहें बनाए हुए हैं। बिहार आए भी और बिहार में सभाएं भी किया, बिहार की उन अल्पसंख्यकों तक अपनी बातें रखी। देखिए, बिहार में सभा करने के बाद कन्हैया बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए और भी खास हो गए। लेकिन वे युवा जिनके लिए बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है, कन्हैया उनके लिए विलेन है। आप समझ सकते हैं कि कन्हैया कुमार बिहार में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे तो उन्हें किन किन लोगों को अपने ओर आकर्षित करना है। देखिए, कन्हैया भूमिहार जाति से आए हैं। बिहार की जातीय समीकरण यादगार रही है। लालू प्रसाद यादव के जातीय राजनीति को हाशिए पर लाने के लिए बीजेपी और जेडीयू ने बिहार में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का एजेंडा बनाया। गैर मुस्लिम और गैर यादव जाति के लोगों को एक कर समीकरण बनाया और वो समीकरण यानी कि बीजेपी का गैर मुस्लिम और गैर यादव समीकरण लालू प्रसाद यादव के जातीय राजनीति पर हावी पर रहा है और अभी पर रहा है। और इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कन्हैया की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। तो कन्हैया कुमार को लेकर चर्चा जब भी देश में होती है तो कन्हैया कुमार छात्र नेता के रूप में चर्चित हुए। कन्हैया कुमार ने अपने भाषण से पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी नाकोदम कर दिया है और वे कन्हैया बिहार के चुनावी मैदान में दहाड़ेंगे। लेकिन क्या कन्हैया उन्हें अपनी ओर खींचेंगे जो नाराज चल रहे हैं। देखिए, बिहार में फिलहाल बेरोजगारों की फौज भरी पड़ी है और ऐसे में कन्हैया बिहार में चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन उन बेरोजगारों में बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व है और वे कन्हैया को विलेन समझते हैं। कन्हैया चुनावी मैदान में क्या कुछ करेंगे, चर्चा तो चलेगा ही इस पे। देखिए, कन्हैया को लेकर एक बड़ी खबर आपको दे दें। बिहार में महागठबंधन को जिताने का जिम्मा कन्हैया कुमार को मिला है। लालू प्रसाद यादव ने हरी झंडी दिखा दी है, मुहर लगा दिया है कि कन्हैया कुमार बिहार में आकर चुनावी प्रचार करेंगे।
महागठबंधन की ओर से स्टार प्रचारक के रूप में बिहार के चुनावी मैदान में कन्हैया उतरेंगे, दहाड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव ने भी सहमति दे दी है। देखिए, कन्हैया को लेकर फिलहाल बिहार के महागठबंधन में मंथन चल रहा है कि कन्हैया का इस्तेमाल बिहार में किस तरीके से करना है। कन्हैया चेहरा बड़े हैं, आरजेडी महागठबंधन में उन्हें चुनावी प्रचार के लिए लाना चाह रही है और कांग्रेस ने भी सहमति दे दिया है। देखिए, बिहार कांग्रेस के एक बड़े नेता ने लालू प्रसाद यादव से भी इसको लेकर रांची में बातें कर ली है और ऐसी खबरें मानी जा रही है कि लालू प्रसाद यादव ने सहमति दे दी है, मुहर लगा दिया है कन्हैया कुमार को लेकर कि बिहार विधानसभा चुनाव में कन्हैया बिहार महागठबंधन के स्टार प्रचारक बनेंगे। बिहार में बतौर स्टार प्रचारक कन्हैया चुनावी मैदान में दहाड़ेंगे और महागठबंधन के सभी पार्टियों के प्रत्येक उम्मीदवारों को जिताने का जिम्मा भी कन्हैया को मिलेगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने तो पहले ही तय कर लिया है। 2019 की लोकसभा चुनाव के बाद कन्हैया बिहार की सियासत से गायब दिख रहे थे, तेजस्वी से नाराज दिख रहे थे, लेकिन सीएए के मुद्दे पर कन्हैया और तेजस्वी के सुर एक हुए और तेजस्वी ने तैयार कर लिया है फॉर्मूला कि कन्हैया साथ रहेंगे। और ऐसे में जब बातें बिहार कांग्रेस के अंदर खाने से निकलकर सामने आती है तो ये समझा जाता है कि इन खबरों पर मुहर लग गई है। देखिए, तेजस्वी यादव सीटें देने को भी तैयार हैं और कन्हैया कुमार के सीपीआई पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में कितना सीटें देंगे तेजस्वी, ये फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं। औपचारिक घोषणा नहीं हुई है और ऐसी खबरें सामने आ रही है जो कयास लगाए जा रहे हैं। हमने आपको टुडे बिहार न्यूज़ पर दिखाया भी है कि वाम दलों को लगभग 20 सीटें देने को तैयार हैं तेजस्वी यादव। ऐसे में कन्हैया कुमार अपने पार्टी की ओर से ही बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, कन्हैया कुमार बेगूसराय के बछवाड़ा सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी खबरें सामने आ रही है। कन्हैया कुमार बेगूसराय में एक बार फिर से ताल ठोकेंगे। बछवाड़ा विधानसभा जो कि महागठबंधन का ही गढ़ रहा है, महागठबंधन के ही वोटर्स ज़्यादा है वहाँ, और कन्हैया महागठबंधन की ओर से ही सीपीआई के टिकट से बछवाड़ा विधानसभा सीट से ताल ठोकेंगे, ऐसी खबरें सामने। लेकिन देखिए, चर्चा कन्हैया को लेकर पटना और बेगूसराय में ही है, सूबे में चर्चा ये नहीं है कि कन्हैया चुनाव लड़ेंगे। बेगूसराय के बछवाड़ा सीट के कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहले से दावेदारी कर रखी है महागठबंधन से, लेकिन कन्हैया की एंट्री के बाद बेगूसराय का माहौल एक बार फिर से बन गया है कि कन्हैया चुनावी मैदान में उतरेंगे तो महागठबंधन जिताएगी। महागठबंधन की सभी पार्टियां कन्हैया को समर्थन देने के लिए बेगूसराय पहुंचेगी, कन्हैया के लिए प्रचार भी करेगी और कन्हैया बिहार में महागठबंधन के सभी पार्टियों के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। देखिए, कन्हैया एक भूमिहार जाति से आते हैं। बिहार में कन्हैया चुनावी प्रचार जब करेंगे तो उन्हें भूमिहार जाति को पीछे रखकर बिहार में लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी और सूबे की जनता ने जो दुर्दशा झेला है, जो लॉकडाउन में जिन्होंने कष्ट झेला है और उनके दुख को कितना बटा पाते हैं, ये देखना होगा। कन्हैया कुमार बेरोजगारों की जो बिहार में एक बड़ी फौज है, उन्हें कितना अपने ओर आकर्षित कर पाते हैं, देखना होगा। देखिए, बिहार के युवा बेरोजगार हैं लेकिन राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के समर्थक हैं, कन्हैया के विरोधी हैं। ऐसे में एक बड़ी फौज है उनकी और कन्हैया उनको कितना अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी देखने वाली बातें होगी। जो राजनीतिक पंडित हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, वे बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में कन्हैया की भूमिका बिल्कुल महत्वपूर्ण होने वाली है और बड़ी भूमिका होने वाली है। कन्हैया के कंधे पर जिम्मेवारी बड़ी है। कांग्रेस ने भी कन्हैया पर ताल ठोक रखा है, आरजेडी ने भी कन्हैया को लेकर ही चर्चा किया है और ऐसे में लालू प्रसाद यादव ने जब मुहर लगा दी है तो समझ लें कि कन्हैया बिहार के चुनावी मैदान में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ दहाड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कन्हैया बिहार के चुनावी मैदान में उतरकर किस तरीके से बेरोजगारों को, बिहार की जनता को अपने ओर आकर्षित करते हैं, देखने वाली बातें होगी। देखिए, कन्हैया बिहार में, बिहार के सियासत में नए हैं। बिहार के सियासत में वे जब एंट्री मार रहे हैं, इससे पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो कन्हैया अपनी सीटें भी बचा पाएंगे या नहीं,
इसको लेकर भी बेगूसराय में चर्चा है। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव का समर्थन मिल रहा है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार बिहार में बहुत कुछ कर सकते हैं और बछवाड़ा से विधायक भी बन सकते हैं। ऐसी खबरें बेगूसराय से भी सामने आ रही है, बेगूसराय में भी चर्चा चल रही है। हमने बेगूसराय के संवाददाता हरिराम से भी इस बात को लेकर जानकारी ली। हरिराम ने बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वहां की जनता से मूड पूछा और चर्चा सामने चल रही थी लोगों के बीच की कन्हैया तो जीतेंगे ही इस बार, भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में क्यों ना हार गए हों। और ऐसे में एक बातें और सामने आती है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले कन्हैया क्या बिहार की सियासत में उलझ जाएंगे। खबरें सामने आ रही है कि दिल्ली में चर्चा चल रही है कि दिल्ली में सियासत करने वाले कन्हैया क्या बेगूसराय में अब सियासत करेंगे। ये भी देखने वाली बातें होगी। फिलहाल कन्हैया तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए बिहार के चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। बिहार चुनाव पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं और लगातार चर्चा कर रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबरों पर। साथ ही चुनावी विश्लेषण भी आप तक सबसे सटीक हम पहुंचा रहे हैं। हम आपको जानकारियां दे रहे हैं कि बिहार के सियासत में कितना उथल पुथल हुआ है। फिलहाल टुडे बिहार न्यूज़ के साथ आप बने रहें। धन्यवाद।